नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। जबलपुर जिले में ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के दावे बेमानी साबित हो रहे हैं। विक्टोरिया अस्पताल में पिछले 18 घंटे में 15 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। मृतकों में दंपत्ति और 22 वर्षीय युवक भी शामिल हैं। सभी को सांस लेने में तकलीफ थी और ऑक्सीजन सप्लाई से प्रेशर गायब था। मौतों का मंजर देख परिजन अपने स्तर से ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में मंडला से रेफर मरीज को 4 घंटे तक भर्ती नहीं किया जा सका और उसने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। जिला प्रशासन द्वारा निजी अस्पतालों को प्रतिदिन उपलब्ध कराए जा रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की जानकारी आम नागरिकों को प्रचार माध्यमों के जरिए दी जाएगी। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि निजी अस्पतालों को उपलब्ध कराए जा रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की जानकारी पब्लिक डोमेन में डालने मुख्य उद्देश्य इसकी वितरण, उपलब्धता और उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। रविवार को जिला कलेक्टर ने निजी अस्पतालों के संचालकों की एक आवश्यक बैठक बुलाई। इस बैठक में अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने के साथ चिकित्सकीय और ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। मरीजों के एडमिशन और डिस्चार्ज पॉलिसी को सख्ती से लागू करने के साथ ही कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाओं पर चर्चा की। जिला कलेक्टर ने निजी अस्पतालों के संचालकों से कहा कि ऑक्सीजन की वर्तमान सप्लाई सिस्टम को कम नहीं होने देंगे, बल्कि बिस्तरों की संख्या बढ़ाएंगे। आश्वस्त किया गया कि उनको जो है ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार चलती रहेगी, जो कि हो भी गई है। और साथ साथ में हमने बेड्स को भी और बढ़ाने के लिए जो है उनसे कहा है कि और सुविधाजनक तरीके से बेड बढ़ाए। जो एडमिशन पॉलिसी और डिस्चार्ज पॉलिसी है उसको जो है व्यवस्थित करे। ये देखने में आया है कि कई लोग जो सही हो गए हैं वो भी हॉस्पिटल नहीं छोड़ रहे हैं, तो इसके कारण जो है बेड ऑक्यूपाई करके रखे हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि वो जो है जो लोग अब स्वस्थ हो चुके हैं वो घर जाकर होम आइसोलेट हो सकते हैं, और जिनको एडमिशन की ज़्यादा ज़रूरत है वो उनका एडमिशन ज़्यादा रखने की आवश्यकता है। साथ साथ में ये भी चर्चा हुई कि हम जो कोविड केयर सेंटर एक नया जन सहयोग से इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, उसमें जो हेल्थ का जो काम है या डॉक्टर्स का या पैरामेडिकल स्टाफ का जो काम है वो वाला काम प्राइवेट डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन है इनके मदद से भी वो किया जाए, क्योंकि एचआर और डॉक्टर तो यहीं जिले के ही यूज़ होंगे उसमें। जबलपुर में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ने के बाद अब पुलिस को लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश मिले हैं। डीजीपी ने रविवार को संभाग के पुलिस अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण के दौरान पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली। जिले के पुलिस अधिकारियों को डीजीपी ने निर्देश दिए हैं कि लॉकडाउन का पालन न करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को कम किया जा सके। सभी पुलिस अधिकारियों की, पूरे सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक, डीआईजी, आईजी, हमारे एसएफ बटालियन के कमांडेंट सभी उपस्थित थे। और कोरोना में जो हम लोगों की पुलिस की व्यवस्थाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा की गई, और उसमें ख़ास तौर से लॉकडाउन का पालन कैसे कराना है और सख्ती से, क्योंकि चूँकि संक्रमण बढ़ रहा है तो सख्ती करने के निर्देश मिले हैं। आपने देखा होगा कि डेली हमारे यहाँ करीब 2,500-3 हज़ार का चालान बन रहा है, और जो मास्क नहीं पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग और जो अपने कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे हैं उनके लिए अस्थाई जेल भी हमने बना रखी है, उनको भी उसमें बैठाया जाता है। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी सख्ती चल रही है, इस पर हम और निगरानी कड़ी रखेंगे। जबलपुर में निजी अस्पतालों के द्वारा कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस तरह के मामले रोज सामने आ रहे हैं। ताजा मामला रविवार की सुबह का है, जब शुभम अस्पताल में इलाज करा रहे एक कोरोना संक्रमित मरीज की अचानक मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के परिजनों को इस बात की सूचना भी नहीं दी, जिससे मरीज की लाश 4 घंटे तक आईसीयू में पड़ी रही, जिससे अन्य मरीज घबरा गए। मरीज के परिजनों जब पीपीई किट पहनकर आईसीयू के अंदर दाखिल हुए और मरीज के पास पहुंचे, तब देखा कि उसकी मौत हो चुकी है। आईसीयू के अंदर अस्पताल का स्टाफ भी मौजूद नहीं था। इस पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। 8 बजे तक बात हुई, मेरी कंडीशन उनकी अच्छी थी, सब चीज़ थी, उनने बात की मेरे से 8 बजे तक। फिर उसके बाद 8 बजे के बाद उनका फ़ोन नहीं उठा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। ना हॉस्पिटल प्रबंधक से द्वारा मेरे को कोई जानकारी दी गई कि आपके पिताजी ऐसे हो गए। ऐसी 2 मौतें और हो चुकी हैं इस हॉस्पिटल में। मेरे सामने अभी घोर लापरवाही हो रही है इस हॉस्पिटल में। ना कोई पीपी किट पहन रहा है, ना मास्क पहन रहा, कुछ नहीं कर रहा है, और पूरी लापरवाही और मरीजों को देखा नहीं जा रहा है। जबलपुर के करीब एक पखवाड़े से ऑक्सीजन की किल्लत से शहर में हाहाकार मचा हुआ है। इनकी कमी के चलते कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। मानवता पर आए संकट को देखते हुए राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के प्रयासों से जबलपुर को 2 ऑक्सीजन टैंकर मिले हैं। 34 टन क्षमता वाले दोनों टैंकर में से एक मेडिकल कॉलेज और एक आर्मी हॉस्पिटल को सौंपा जाएगा। पूर्व वित्त मंत्री विधायक करण भनोत ने राउरकेला से पहुंचे इन टैंकरों को रिसीव किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस वजह से अब कोरोना के मरीजों की जान की हिफाजत हो सकेगी। ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत सारी ऐसे लोगों की मृत्यु हो गई जो नहीं होना चाहिए थी। अगर उनको 2 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, एक दिन का ऑक्सीजन सपोर्ट मिलता तो फिर वो दवाई उनके ऊपर काम करती और वो आज हमारे बीच में जीवित रहते हैं।
और आगे से मौतें ना हो, इसको लेकर हम लोगों ने सोचा क्या किया जा सकता है। धन्यवाद, क्या कर्तव्य भी बनता है हम सबका। मैंने कल हमारे राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी को फ़ोन लगाया दोपहर में 12 बजे, मेरी बात उनसे हुई। उसके बाद लगातार उनने प्रयास किया, उन्हें राहुल गांधी जी से भी बात की। उसके बाद ये रास्ता खोजा गया कि हम लोगों ने, माननीय तनखा जी ने पूर्व कांग्रेस सांसद और भारत के मशहूर उद्योगपति भी हैं नवीन जिंदल जी, उनसे बात की। तो उनके जो व्यावसायिक उपयोग के लिए राहुल केला से लिक्विड ऑक्सीजन जा रही थी, उन गाड़ियों को नया डाइवर्ट किया। तनखा जी और के माध्यम से हमने उनसे कहा कि जो खर्चा लगेगा हम देंगे। उन्होंने कहा खर्चे की तो बाद में बात करेंगे, अगर जबलपुर की जनता को ज़रूरत है तो हम ऑक्सीजन भेज रहे हैं और जो भी होगा वो बाद में तनखा जी से और आपसे बात कर लेंगे। उनको भी बहुत बहुत संस्कारधानी जबलपुर की जनता की तरफ से साधुवाद। राहुल जी को धन्यवाद, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और विवेक भाई ने जो जबलपुर के लिए अपना फ़र्ज़ निभाया। आज खुशी हुई इस बात को देखकर कि हाँ, जागरूकता के साथ लोग काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार कोरोना से निपटने में पूरी तरह से असफल साबित हो रही है। लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, जिनके पास रुपए हैं वो ब्लैक में इंजेक्शन खरीद रहे हैं, पर एक आम आदमी को इंजेक्शन के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की नाकामी को अब उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता ने जग जाहिर किया है। भारतीय जनता पार्टी के नुनसर मंडल अध्यक्ष अजय पटेल ने सीएम के खिलाफ अपना आक्रोश सोशल मीडिया पर उतारा है। मंडल अध्यक्ष अजय पटेल ने सीएम को अपनी फेसबुक वॉल पर निकम्मा मुख्यमंत्री लिखा है। उन्होंने लिखा है कि भाजपा के कार्यकर्ता होने के बाद भी इस तरह के शब्द लिखने को मजबूर हूं, और वो इसीलिए क्योंकि मैंने अपनों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। वर्तमान में ये स्थिति है कि जो अव्यवस्था फैली है, जिसके कारण लोगों की मौतें हो रही हैं, हर गली आंगन में मौत तांडव मचा रही है, 1 साल से ऊपर होने को जा रहा है और अभी तक सरकार की कोई व्यवस्था नहीं रही है, कोई स्वास्थ्य सुविधाओं में इसमें सुधार नहीं हुआ, जबकि बातें बहुत बड़ी बड़ी भई। 20 लाख करोड़ रुपए का पता नहीं है। प्रधानमंत्री केयर फंड में अरबों रुपए आया कंपनियों से, हमारे यहाँ के उद्योगपतियों से, उस बात का केयर फंड का पता नहीं है और आज सुविधाएं नहीं है, लोगों की जानें जा रही हैं, तो आदमी किसी सरकार को अच्छा कहेगा क्यों? वो तो आज मंडल अध्यक्ष ने बोला है, कल तो आप देखना, कल जिला अध्यक्ष बोलेंगे, परसों को यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बोलेंगे, क्योंकि मनुष्य तो वो भी है ना, मर तो उनके भी लोग रहे हैं ना, चाहे उनके परिचित के हों, चाहे उनके नाते रिश्तेदार हों, चाहे उनके पार्टी का कार्यकर्ता हो, क्योंकि ये तो अगर आप सुविधा नहीं दोगे तो वायरस थोड़ी जानता कि कौन भाजपा, कौन कांग्रेस, कौन किस दल का है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, गरीब है कि अमीर है, वो तो अपनी धुरी से चल रहा है। पर सरकार का काम है कि उस पर व्यवस्थाएं देना, स्वास्थ्य सुविधाएं देना, लोगों की जान की रक्षा करने का काम सरकार का है। जो सरकार नाकाम है, और यहाँ से लेके खाली जबलपुर नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के हालात हैं। पूर्व वित्त मंत्री कांग्रेस विधायक तरुण भनोट ने रविवार को कलेक्टर की जमकर क्लास ली। दरअसल कलेक्टर अस्पताल संचालकों की बैठक ले रहे थे। तरुण भनोट रेड क्रॉस को 5 लाख रुपए और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के साथ मिलकर 32 टन लिक्विड ऑक्सीजन से मंगवा कर देने संबंधी जानकारी देने पहुंचे थे। वहां कलेक्टर द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर किए जा रहे दावों पर वे विफर गए। बोले, कलेक्टर साहब क्या झूठ परोस रहे हैं, हमारे बगल में ही एक व्यक्ति की ऑक्सीजन न मिलने से मौत हो गई, आप हैं कि बेहतर व्यवस्थाओं का ढिंढोरा पीट रहे हैं। जानकारी के अनुसार कलेक्टर और विधायक में इसी बात को लेकर बहस भी हो गई। इस बैठक में कलेक्टर और विधायक के इस तत्कार का वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में विधायक तरुण भनोट काफी गुस्से में दिख रहे हैं और कलेक्टर के दावों पर आईना दिखा रहे हैं। विधायक ने भरी बैठक में कलेक्टर की क्लास लगी। कोरोना कोहराम के बीच एक सुकून देने वाली खबर आई है। कोरोना संक्रमित महिला ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है। हालांकि जन्म के बाद उसे मां से अलग रखा गया है, ऐसा एहतियातन किया गया है। डिलीवरी से पहले महिला को शहर के कई अस्पतालों में भटकना पड़ा। आखिरकार डॉक्टरों ने पीपीई किट पहनकर महिला की डिलीवरी कराई। आधे शहर में इन दिनों मटमैले पानी की आपूर्ति होने से लोग परेशान हैं। इन दिनों जहां हिंदू धर्मावलंबियों का नवरात्र पर्व चल रहा है, वहीं मुस्लिम धर्मावलंबियों का पवित्र माह रमजान भी चल रहा है। दोनों धर्म के अनुयायी अशुद्ध पेयजल की आपूर्ति से त्रस्त हैं। इस समस्या से शहर के जिम्मेदार कतई अनजान हैं और उनकी नजर में पूरे शहर में शुद्ध पेयजल की ही आपूर्ति हो रही है। शहर के सरस्वती कॉलोनी, पंजाब बैंक कॉलोनी, दमोहनाका, शिवनगर, सिद्ध बाबा शीतलामाई, कांचघर, बाबूराव परांजपे वार्ड, देवताल, चौहानी, सूखाताल, छुई खदान, वीरेंद्रपुरी वार्ड, रानी दुर्गति वार्ड, बलदेव बाग आदि क्षेत्रों में प्रतिदिन सुबह शाम को मिलने वाला पानी मटमैला आता है। इसे पीने में लोग डर रहे हैं। और कोरोना से स्वस्थ होने पर 18 अप्रैल को 660 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं 2914 सैंपल की परीक्षण रिपोर्ट्स में 877 नए केस सामने आए। स्वस्थ हुए 660 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 21,662 हो चुकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।